अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं एक बीएलए और टीटीपी की तरफ से होने वाले इंसिडेंट को लेकर, जिसने पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए कुछ नए चैलेंजेस को हाईलाइट कर दिया है। तख्ती खेल के एरिया में कल के दिन पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से एक ड्रोन को शॉट डाउन किया गया और ये ड्रोन एक क्वाडकॉप्टर था जो मोटर शेल्स कैरी कर सकता था, यानी कि इसे यूज़ किया जा रहा था पाकिस्तानी मिलिट्री को स्ट्राइक करने के लिए और इसे डिप्लॉय किया गया था टीटीपी की तरफ से। इस ड्रोन को अगर देखा जाए तो कुछ सोर्सेज के मुताबिक ये बेसिकली पारस एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ का ईगल क्वाडकॉप्टर है। खासतौर पर इसके टर्मिनल्स के नज़दीक जो रोड लाइक स्ट्रक्चर है वो इस अजम्पशन को कंफर्म करता है। लेकिन दूसरी तरफ इसका अगर ओवरऑल डिज़ाइन देखा जाए तो ये चाइनीज़ DJI सीरीज़ का मॉडल लग रहा है। बट द पॉइंट इज़ कि ऐसे क्वाडकॉप्टर्स आपको ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप खरीद सकते हैं। यहाँ टीटीपी जैसे टेररिस्ट और बीएलए इनके पास फंडिंग कहाँ से आ रही है तो वो सबको पता है कि इसके पीछे इंडिया है। माजी में इससे रिलेटेड मल्टीपल ऐसे सबूत भी आ चुके हैं। यहाँ इंडिया बेसिकली पाकिस्तान को सैचुरेट करने की कोशिश कर रहा है कि अगर ईस्टर्न साइड से वो पाकिस्तान पर अटैक करते हैं और वेस्टर्न साइड पर भी उनकी स्पॉन्सर टेररिस्ट मौजूद हों जो पाकिस्तान को उलझाएं और इवन ड्रोन टेक्नोलॉजी तक उन्हें प्रोवाइड कर दी जाए, जिसकी वजह से वो ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से अपने टेरर प्लॉट्स को एग्जीक्यूट कर सकें। यहाँ पाकिस्तान भी अब इवन खैबर पख्तूनख्वा के एरिया में और बलूचिस्तान के एरिया में भी अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और इनके यूनिट्स को, खासतौर पर जो सिग्नल कोर होती है पाकिस्तान की, उसकी तादाद बढ़ाई जा रही है। वहाँ पर क्वालिटी वाइज उसमें इम्प्रूवमेंट्स की जा रही हैं। और ये जो क्वाडकॉप्टर शॉटडाउन हुआ है ये बेसिकली एक सॉफ्ट किल है। सॉफ्ट किल में क्या होता है कि आप ड्रोन के सिस्टम्स को हैक कर लेते हैं और अल्टीमेटली ड्रोन अनकंट्रोल होकर क्रैश हो जाता है। अब जहां एक तरफ हम सब जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के क्या प्लान्स हैं, खास तौर पर पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बाद और पाकिस्तान, चाइना, आज़रबाईजान और दूसरे इस वक्त इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हुए हैं और कुछ के साथ तो ऑलरेडी बहुत अच्छे थे। अब बेसिकली पाकिस्तानी स्टेचर को बहुत ज़्यादा दुआम मिला है मई के कॉन्फ्लिक्ट के बाद। इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडियन मेजर जनरल यशमोर, उनका एक इंटरव्यू भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और इस इंटरव्यू में वो क्या कह रहे हैं एक दफ़ा आप खुद सुने। कुछ होता है, हम रिटेलिएट करते हैं, एंड इज दैट द वे टू पीस? नो, दैट इज नॉट द वे टू पीस। बट इस पूरी चीज के अंदर पाकिस्तान आर्मी चीफ का तो प्रमोशन हो गया, उसको तो ट्रंप ने भी इनवाइट कर दिया। हिज स्टेचर और स्टेचर ऑफ द मिलिट्री हैज बिकम लार्जर देयर। पाकिस्तान हैज एस्केप्ड इंटरनेशनल स्क्रूटनी। अपने पड़ोसियों के साथ कितने साल तक हम इस एक एडवर्सरियल रिलेशनशिप में रह सकते हैं? और मीडियाज रोल वाज नेगेटिव। सब इंटरनेशनल मीडिया ने कहा यार, इंडिया के मीडिया पे, ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे और मीडिया को कोई देख नहीं रहा था, बिकॉज ब्लेटेंट लाइज। इस्लामाबाद पहुंच गए, कराची को आग लगा दो, किसको आग लगा रहे हो, क्यों? एंड सम ऑफ आवर सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज या जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं, द लैंग्वेज दे वर यूजिंग, इट वाज ट्रैश। सो आई थिंक ह्यूज लेसन्स। और मीडिया वाज पैथेटिक। घर में घुस के मारेंगे, ऐसे करके मारेंगे। इवन फॉरेन मिनिस्टर भी यही भाषा का यूज कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे ही बोल रहा है, यूट्यूबर भी यही बोल रहे हैं, टीवी वाले और जोर जोर से बोल। अरे भाई, कोई जरूरत नहीं है। एक कट्टरपंथी हमारी सोच में आती जा रही है, एक राइट विंग का बहुत ज्यादा हर एक कोई अपने आप को प्रूव करने में लगा हुआ, मैं सही हूं, तुम गलत, सब गलत। तो इससे हमें निकलना पड़ेगा। ये अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है, ये बहुत डेंजरस है। इसीलिए अगर हम दोस्त खो देंगे पड़ोस में, तो अमेरिका की गोदी में बैठने से फायदा नहीं, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं व्हाइट मैन का। अब यहाँ आप एक चीज़ समझें कि ये इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर जनरल हैं जो इस चीज़ को एडवोकेट कर रहे हैं कि अब वो वक्त नहीं रहा कि आप पाकिस्तान को हरा सकें, और यही चीज़ वो एडवोकेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान आपका हमसाया है, आप उसके साथ ताल्लुकात अच्छे रखें तो ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अदरवाइज़ अब ना तो इंडिया के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो पाकिस्तान को अपने आगे झुका ले, और ना ही इंडिया के पास कैपेबिलिटी है कि वो पाकिस्तान पर इतना प्रेशर बिल्ड कर दे कि पाकिस्तान कोलैप्स हो जाए। उसकी दो बड़ी रीजंस हैं। पहला तो पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ, जिसका पाकिस्तान मुजाहरा कर चुका है, और उसी मिलिट्री स्ट्रेंथ की वजह से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में हाईलाइट किया जा रहा है। एंड उसी के साथ उसी को फॉलो करती है पाकिस्तान की इंडिजिनाइजेशन की एफर्ट्स, जिसको लेकर अरब कंट्रीज अब पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट और कोलैबोरेट करना चाहती हैं। यहाँ एक दूसरा पहलू पाकिस्तान की कामयाब डिप्लोमेसी को लेकर भी है, जिसके तहत पाकिस्तान ने अपने जितने भी इत्तेहादी कंट्रीज थे उनको ऑन बोर्ड रखा और इनके साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स साइन किए हैं।
जब आपकी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन होते हैं तो फ्यूचर में अगर आपकी अपनी नेशनल सिक्योरिटी किसी भी खतरे में आती है तो ये आपके इत्तेहादी कंट्रीज ही चाहे बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत या फ्रंट लाइन पर आके आपको सपोर्ट करते हैं, और ये सपोर्ट किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में आपके लिए डिसाइसिव फैक्टर होती है। आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि फ्रांस के साथ बहुत अच्छे उनके एग्रीमेंट्स थे, राफेल उन्होंने खरीदा, सबमरीन्स और एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत से उन्होंने एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, ट्रेड भी बहुत अच्छी है। लेकिन फ्रांस ने जब बहुत ज़्यादा हाईटेक इक्विपमेंट की बात आई थी उन्होंने राफेल के सोर्स कोड देने से इनकार कर दिया, और यही वजह है कि 4 राफेल इंडिया को खोने पड़े। फिर S-400 का भी सेम यही केस है, इवन दो कि रशिया इंडिया को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, इंडिया को हर किस्म की सपोर्ट रशिया की तरफ से होती है, लेकिन राफेल और दूसरे यूएस इक्विपमेंट की इंटीग्रेशन ना होने की वजह से S-400 एक स्टैंड अलोन इक्विपमेंट के तौर पर बेहतर काम नहीं कर सका और अल्टीमेटली उसके 2 रडार्स पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय कर दिए। अब ये तमाम वीकनेसेस इंडियन मिलिट्री में मौजूद हैं, जिसको ढके छुपे अल्फाज में खुद इंडियन मिलिट्री जनरल्स भी कंफर्म करते हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट, जिसका एक पर्टिकुलर फार राइट आइडियोलॉजी वाला माइंडसेट है कि हमने पाकिस्तान को किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज रखना है, और यही वजह है कि अब टीटीपी और बीएलए जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वो ड्रोन्स को यूज़ कर रही हैं, और इन्हीं के तहत इन्होंने मल्टीपल एरियाज पर स्ट्राइक्स भी की हैं जिसपे पाकिस्तानी सोल्जर्स और इवन सिविलियंस का भी नुकसान हुआ है। लेकिन फ्यूचर में देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान जिस तरह अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को इन एरियाज में मजीद स्ट्रेंथन कर रहा है, तो इससे पाकिस्तान किस हद तक इस नए थ्रेट को काउंटर कर पाएगा। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।